अब इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो होगी सीरीज़ की, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया है और ये माइक्रो सर्विस ओथ है। अब भाई पिछली वीडियो में हमने ये पूरा फिनिश कर दिया था, ये ओथ 2 का, बट ये वेब के लिए था। अब सपोज़ अगर ओथ 2 हमें करना है बट ये हमें माइक्रो सर्विसेज के लिए करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो, एंड ओथ 2 ही है, ये माइक्रो सर्विसेज है। बट देन अगर मैं इधर चलूँ, यहाँ लिख देते हैं हम, ओके, ऐसे करके हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो भाई, अब जो क्लाइंट होगा सबसे पहले तो ये जो क्लाइंट है, ये माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि अभी ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये भाई आपका ये हो सकता है, रिएक्ट का हो सकता है, फ्रंट एंड रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, या फिर जेएसपी हो सकता है, या फिर थाइमलीफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। और इसकी जो डिपेंडेंसी होती है ना, ये ऑप्शनल बन के रह जाता है। ऑप्शनल बन के रह जाता है मतलब कैसे? ऑप्शनल बन के रह जाता है, अगर मैं इधर चलूँ तो यहाँ डॉटेड लाइन से बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे करके भाई ऑप्शनल कैसे रह जाता है अभी है। इधर मैं ऐसे करके इसको बना देता हूँ। ऑप्शनली इस तरीके से रह जाता है क्योंकि भाई ये पार्ट तो रहता है इस आर्किटेक्चर का, बट हमें नहीं पता ये किस पे लिखा गया है, रिएक्ट है, एंगुलर है, जेएसपी क्या है। ठीक है, हम इस पे ऐसे करके चल रहे हैं कि भाई ये जो है ये किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया होगा, जो कि लास्ट में जाके माइक्रो सर्विस से वो कनेक्ट कर देगा। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब बैकएंड बनते हैं, ये बैकएंड जो ये ओथ हो गया, ये जैसे ये हो गया ओथ, अब ये जो बनते हैं ना भाई, ये ऐसे करके डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये जो बीच में मैंने ये कर दिया, तो ये फ्रंट एंड होता है, इसकी टीम होती है फ्रंट एंड वाली, ये फ्रंट एंड की टीम होती है, और इसकी होती है बैक एंड की टीम। बैक एंड वाले क्या करते हैं, इनको फ्रंट एंड वालों को एपीआईज दे देते हैं। एपीआईज कैसे दे देते हैं, जैसे हम पोस्टमैन में जाते हैं ना, हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दे देते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो वही ये लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं इन्हें फ्रंट एंड वालों को कि भाई ये है। अब इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो कि आप ये HTTP है, ये URL हो गया, एंड ये रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो ये आपको ऐसा रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी यहाँ से ख़त्म हो गई, ब्रेक कर दिया उन्होंने ऐसे करके बीच में से माइक्रो सर्विसेज में। तो ये जो है ये इन्होंने अलग सर्विस बना दी है, इसको हैंडल कोई और कर रहा है, इसको हैंडल कोई और कर रहा है। अब ये जो है बैकएंड का पूरा पार्ट भाई ये अलग सर्विस बन गई है, इसको हैंडल कोई और कर रहा है अब। ठीक है, ये माइक्रो सर्विस इस तरीके से तोड़ते हैं। अब देखो, अब भाई जो ओथ का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओथ में हमें क्या करना है, हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं छोटे से, और उसके साथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। बट जो फ्लो रहता है, फ्लो हमेशा ये सेम ही रहेगा। तो क्लाइंट जाता है ओथ के पास में, ओथ से JWT लेता है, एंड उसके बाद फिर रिक्वेस्ट टोकन यहाँ देता है इसको, सर्विसेज को रिसोर्स लेने के लिए, एंड यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाता है उसको। अब देखो, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसने ये सब तो किया, जो वेब बेस्ड था उसके अंदर ही क्या हो रहा था, ये रजिस्टर थे आपस में, और ये रीडायरेक्शन हो जा रही थी कि अगर आप यहाँ लॉग्ड इन नहीं हो तो ये खुद से यहाँ रीडायरेक्ट कर देता रहा, उसके बाद टोकन ले रहा था, वापस आ जा रहा था ऐसे करके। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें यही फ्रंट एंड पे सब हैंडल करना पड़ेगा, क्लाइंट को फ्रंट एंड पे सब हैंडल होगा। इसका जो होता है ना, यहाँ पे आऊँ तो यहाँ लिखता हूँ कि फ्रंट एंड पर आपको टोकन रखना पड़ेगा, टोकन की सब आपको यहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, या जो भी है फैच करोगे, सब जो भी ऑपरेशन जो होंगे वो टोकन के आप इधर करोगे, यहाँ पे फ्रंट एंड पे ही होगा। ओके,
फर्स्ट तो ये स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप इसमें क्या रहता है कि अब टोकन का हमने कर लिया है, जो रीडायरेक्शन होती है ना, रीडायरेक्शन जो होती है वो आप मैनुअली करोगे, क्योंकि पहले तो भाई वो खुद से रीडायरेक्ट कर ले रहा था कि हमने रीडायरेक्ट यूआरआई दे रखा था वहाँ पे, और वो क्या कर रहा था, वो यहाँ से लेके जा रहा था ऐसे करके और ऐसे ले आ रहा था। बट इस केस में ऐसा नहीं है अब, इस केस में, क्योंकि अगर हम देखें तो भाई ये क्लाइंट है, माइक्रो सर्विसेज है, तो इसके बहुत सारे फ्रंट एंड हो सकते हैं, और सारे फ्रंट एंड जो होंगे वो इससे जुड़े हुए होंगे ओथ से, ठीक है। जैसे इसमें बोला था मैं, क्लाइंट का हो सकता है, मतलब जीमेल का हो सकता है, ड्राइव का हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सर्विसेज ऐसे जुड़ी हुई है क्लाइंट की। तो इसको, ये दो क्लाइंट है, जीमेल वाले, जीमेल को ड्राइव से कोई लेना देना नहीं है, ड्राइव को जीमेल से लेना देना नहीं, तो उसके क्लाइंट जो हो गए वो सब अलग अलग हो गए। तो रिएक्ट का अलग चल रहा है, एंगुलर का अलग चल रहा है, जेएसपी का अलग चल रहा है, बट इनका जो ओथ है ये एक ही होता है ऐसे करके। और ये रिसोर्स सर्वर है, ये भी कॉमन होगा, क्योंकि भाई अगर जीमेल है, जीमेल के ऊपर कोई आप वो देना चाहते हो, कोई अटैचमेंट देना चाहते हो, और वो 25 MB से ज़्यादा है, तो भाई वो ड्राइव पे चढ़ाता है ऑटोमेटिकली, और वहाँ से वो लिंक शेयर कर देता है। कॉमन रिसोर्स हो गई, तो कॉमन रिसोर्स हो गई। लोकल होता है तो भाई ये भी कॉमन हो गया ऐसे करके। तो हमें क्लाइंट होता है, क्लाइंट डिफरेंट हो गए, और बाकी जो बैक एंड हो गया वो कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हमें इसकी APIs वगैरह मिल जाती है। अब जो मैं कह रहा था कि रीडायरेक्शन जो होती है वो मैनुअली होगी, क्लाइंट से टोकन लिया, सब हैंडल इधर ही होगा, इसका जो भी होगा, इसको यूज़र को लॉगिन कराना, रजिस्टर कराना, कुछ भी कराना, तो सब इधर ही हैंडल होगा। बट जब इसका वो होगा टोकन लेने के बाद, तो हम इधर भेज देंगे इसको ओथ पे, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब चलो भाई इसको बनाते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। थोड़े ही चेंजेस होंगे इसमें, डेटाबेस का यूज़ नहीं करूँगा मैं फिर सिर्फ फ्रंट एंड पे दिखाऊंगा इसको, मतलब बिना बिना डेटाबेस के दिखाऊंगा इसको। एंड जो डेटाबेस वगैरह का रहेगा, पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था, तो बिल्कुल ये सेम ही होगा इसमें। आप चाहो तो आप उसको देख के आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, लोकल ओथ से चालू करते हैं। ओथ है, क्लाइंट है, एंड रिसोर्स है, बनाते हैं फिर। चलो क्या करता हूँ, इसको ओथ दे देते हैं कि माइक्रो सर्विस ओथ कर देता हूँ ऐसे करके। एंड जावा है, मेविन है, और ये अपना सेम रखना है, और यहाँ 21 कर देना है कि स्प्रिंग बूट का है ये। 21 करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद वेब की एक डिपेंडेंसी चाहिए मुझे। टाइम लीफ की तो भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्लाइंट पे रहेगा। ओथ जो सर्वर है, इसको सिर्फ इससे मतलब है ये टोकन लेगा, और मतलब टोकन जनरेट करके दे देगा, उसके बाद टोकन लेगा रिसोर्स सर्विस से, और उसको बता देगा कि जेन्युइन है नहीं है, बस। देन इसमें माई एसक्यूएल हमें रखना नहीं है, तो सिक्योरिटी ले लेते हैं, स्प्रिंग CU, ये सिक्योरिटी ले लेते हैं। देन रिसोर्स सर्वर दिखा रहा है, ये ओथ सर्वर लेते हैं, ओथ 2, ये रहा ओथ सर्वर। ये 3 डिपेंडेंसी लेनी है, कुछ दिया है, तो इसके अंदर हमें वही सब कन्फिग के पैकेज बनाने पड़ेंगे। कन्फिग का पैकेज होगा, उसके अंदर कन्फिग्रेशन रहेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओथ कन्फिग ऐसे करके। भाई इसके अंदर ये कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन कर देते हैं। देन इसके अंदर मुझे कुछ मेथड चाहिए। सबसे पहले तो क्लाइंट को रजिस्टर कराने के लिए, अब जो क्लाइंट है, जैसे मैं बता रहा था इसमें, ये कितने क्लाइंट हैं, कौन कौन है, कहाँ पे है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो क्लाइंट है यही इसको एक्सेस कर पाए, फालतू कोई एक्सेस ना कर पाए टोकन लेने के लिए। ओके, तो सिक्योरिटी इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन ऐसे करके। देन पब्लिक, देन क्लाइंट रजिस्टर्ड क्लाइंट रिपोजिटरी है ऐसे करके। देन इसको मुझे चाहिए बीन बना लेते हैं। इधर आते हैं, लास्ट में हम इसमें पासवर्ड इनकोडर भी दे देते हैं ऐसे करके। अभी तो ये बोलेगा पासवर्ड इनकोडर की बीन नहीं मिली, तो अब इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल जाएगा। देन रजिस्टर क्लाइंट ऐसे करके, क्लाइंट जितने भी होंगे सब आप ऐसे करके रजिस्टर करते रहोगे इसको, क्लाइंट ऐसे करके विद
हाँ विद UID रैंडम ऐसे करके, देन इसको डॉट क्लाइंट आईडी दोगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर्विस ए, बट इतना ध्यान रखना है जो क्लाइंट आईडी रहेगी और जो इसकी क्लाइंट आईडी रहेगी सेम रहनी चाहिए, तभी ये एक्सेस कर पाएंगे आपस में, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे। डॉट क्लाइंट का सीक्रेट, तो इनकोडर करते हैं इसको, यहाँ लिखता है इनकोडर डॉट इनकोड एंड SEC सीक्रेट करते हैं ऐसे करके। देन इसके बाद क्लाइंट ऑथेंटिकेशन मेथड। अब देखो इसमें जो मैं कह रहा था कि भाई थोड़े ही चेंजेस करने हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो क्लाइंट यहाँ पे मुझे चाहिए ये क्लाइंट सीक्रेट बेसिक, देन डॉट क्लाइंट ग्रांट टाइप होगा यहाँ पे कहीं पे, ऑथराइजेशन ग्रांट टाइप, ये टाइप सिंगल। हाँ तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए क्लाइंट क्रेडेंशियल ऐसे करके, क्योंकि क्रेडेंशियल दे रहे हैं ना इसमें, क्रेडेंशियल पास कर रहे हैं, तो इस करके हमें ऐसे करके करना है। अब स्कोप बता रहा हूँ इसमें मुझे क्या स्कोप चाहिए। स्कोप का ये होता है जब मेथड लेवल सिक्योरिटी बनाते हैं तो वहाँ पे स्कोप का यूज़ होता है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रजिस्टर कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि रिटर्न कर देना है बस इन मेमोरी, हाँ ऐसे करके। तो जितने भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे सब इसके अंदर डालोगे ऐसे करके, यहाँ रिटर्न कर दोगे। इससे इसको पता लग जाएगा उस सर्वर को कि भाई हमारे पास ये क्लाइंट्स हैं, रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं ऐसे करके। ओके देन इसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी फिल्टर चेन होती है हमें वो बनानी है पब्लिक ऐसे करके सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो ओथ सिक्योरिटी फिल्टर चेन होगी फर्स्ट वाली, तो ये बीन बना देते हैं इसको। देन इसको ऑर्डर सेट करते हैं 1। ओके देन HTTP डॉट, अच्छा उससे पहले मुझे एक ओथ टू ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरर, ये तो ओथ कॉन्फ़िगरर इक्वल टू, अब मुझे इसका हाँ ऐसे करके हमने इसका ऑब्जेक्ट ले लिया है, देन इसमें मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी मैचर जो होते हैं, ये सिक्योरिटी मैचर में मैं एंड पॉइंट इसको खोलने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये जो भी इसके एंड पॉइंट्स होंगे, जो मैंने ये बना रखा है, जो भी इसके एंड पॉइंट्स हैं आप इसके ये गेट एंड पॉइंट्स ऐसे करके कि भाई ब्लॉक मत कर देना ऐसे करके। देन विद जो मैंने ऊपर ये दिया था ये मैंने ऐसे किया। देन ओथ सर्वर ऐसे करके, देन ओथ OIDC विद डिफॉल्ट्स। ओके सो इसमें क्या होता है, अब भाई पहले अगर कि पहले वर्जनों में देखोगे या पहले जो डिपेंडेंसी वगैरह होती है तो उसके अंदर होता है कि जो कि ओथ सर्वर को बोलते हैं विद बेसिक सिक्योरिटी ऐसे करके, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ऐसे करके वो चला देते हैं। बट इन केस में अब ऐसे नहीं होता, तो हमें इस तरीके से देना पड़ता है, नोट ओथ ऑथराइज, हाँ HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, इसको ओथ कर देते हैं, ओथ डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, ये ऑथेंटिकेटेड कर दिया डॉट CSRF ये ऐसे किया, तो CSRF यहाँ किया। देन इसमें हमने CSRF डॉट इग्नोर, ये इग्नोर रिक्वेस्ट मैटर, तो जो हमने ऊपर यहाँ दिया था ऐसे करके, ये एंड पॉइंट जो बता रहा था वही मैंने इसको यहाँ दे दिया कि जिससे क्या होगा, CSRF में अगर ये जो भी पोस्ट के मेथड पढ़ते हैं, पुट के पढ़ते हैं, जितने भी ऐसे पढ़ते हैं जो इसमें ब्लॉक कर रखे होंगे वो नहीं करेगा, सिर्फ इस केस के लिए। देन इसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके तो ये बन गया ऐसे करके। देन अब भाई इसमें दूसरा एक मेथड चाहिए मुझे, पब्लिक
सिक्योरिटी फिल्टर चेन के लिए, तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन देन HTTP सिक्योरिटी बीन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन ले लिया। अब ये जो हमारी कॉमन वाली होती है कि कौन कौन से मेथड खोलने हैं, कौन सा एंड पॉइंट खोलना है, किसको एक्सेसिबल कराना है, किसको रोकना है, सब इसमें रहेगा। HTTP डॉट ऑथराइज, अरे ये क्या हो गया, डॉट ऑथराइज HTTP ऐसे करके मैं इसमें ओथ देता हूँ, तो ओथ डॉट नीचे आते हैं यहाँ पे डॉट रिक्वेस्ट मैचर, तो ओथ स्लैश लॉगिन। तो ये एंड पॉइंट अब बनाएंगे इसके लॉगिन के लिए, मैनुअली बनाएंगे। ओके स्लैश कि अगर कोई एरर आ जाए तो एरर के लिए एरर का रखते हैं। अब इसके अंदर जो होगा CSS वगैरह हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमें टाइमली ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम नहीं देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब रिसोर्स सर्वर अपने आप को इसके साथ टोकन देगा, पास करेगा और अपने आप को चेक करने की कोशिश करेगा कि भाई ये मेरे पास ये टोकन आया है, ये टोकन ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए एक एंड पॉइंट होता है यहाँ पे डॉट वेल, हाँ ये वेल नोन स्लैश JWKS डॉट जेसन। ओके सो इसको मैं परमिट ऑल कर रहा हूँ, एनी रिक्वेस्ट ऐसे करके डॉट ऑथेंटिकेटेड कर देते हैं, ये लो ऑथेंटिकेटेड कर दिया हमने डॉट, फिर CSRF ये रहेगा डॉट एब्स्ट्रैक्ट ST RST ST RST configurer configurer डिसेबल। तो ये मैंने क्या किया है, CSRF को यहाँ डिसेबल ही कर दिया इस केस में। देन मैं क्या करता हूँ, HTTP बेसिक है, इसको भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ कि बेसिक सिक्योरिटी वगैरह जो थी वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। देन फॉर्म लॉगिन जो था वो भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, ऐसे करके। देन क्या करते हैं, इसको बिल्ड कर देते हैं सिक्योरिटी को, हाँ इसका ऑर्डर दे देते हैं order2। ओके ऑर्डर दे दिया है। अब भाई इसमें हमें यूज़र चाहिए होगा कि कौन सा यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, कि वो डेटाबेस तो मैं इसमें डाल नहीं रहा, तो कस्टम जो यूज़र डिटेल्स होती है वो हम यहाँ लगाने नहीं वाले। बट एक कोई मेथड होता है हमारे पास में यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस का, इसको हम यूज़ करके हम इसको ऐसे करके इसकी बीन बना लेते हैं, देन इसको मैं यहाँ से अगेन पासवर्ड इनकोड ऐसे करके, देन मैं यहाँ से, अभी तो ऊपर होगा ना, हाँ एरर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यूज़र डिटेल्स ये ऐसे करके यूज़र है इक्वल टू यूज़र डॉट बिल्डर डॉट यूज़र नेम आ गया गौरव, देन पासवर्ड ये इनकोडर डॉट इनकोड ऐसे करके पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। पासवर्ड मैंने दिया, देन रोल्स दे देता हूँ कि क्या रोल्स हैं इसमें, तो यूज़र है डॉट बिल्ड करते हैं एंड अगेन मैं रिटर्न कर देता हूँ न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर ऐसे करके, और इसमें मैंने यहाँ यूज़र डाल दिया। तो इसको ये पता लग जाएगा कि एक क्लाइंट है, देन ये जो ओथ के मेथड उसको खोलने के लिए, देन ये जो नॉर्मल मेथड है उसको खोलने के लिए, देन ये जो मेरा यूज़र है उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पड़ी हैं ऐसे करके। देन अब मुझे पासवर्ड एनकोडर जो है उसकी बीन बनानी पड़ेगी, बीन पासवर्ड एनकोडर ऐसे करके हम इसकी बीन बना लेंगे। और एरर गया, ठीक है तो पासवर्ड एनकोडर की बीन बना लेते हैं। अब bcrypt नहीं लगा रहा मैं इसमें, मैं क्या करूँगा न्यू पासवर्ड एनकोडर फैक्ट्रीज डॉट क्रिएट डेल अरे
क्रिएट ऐसे करके, हाँ। तो ये क्या करता है भाई, ये जो नॉर्मल सा पासवर्ड इनकोडर है वो कर देगा, वो भेज देगा, और ये क्या करेगा, इसको इनकोड करेगा भी नहीं। ओके ओके, हाँ ठीक है। अब भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें टोकन कस्टमाइजर चाहिए, क्योंकि अगर टोकन है, टोकन से निकालने के लिए कि भाई क्या अथॉरिटीज़ रखी हैं इस टोकन में, समथिंग क्या क्लेम्स पड़े हैं उसके पास में, तो वो सब निकालने के लिए मुझे उसकी नीड है। ओथ टू टोकन कस्टमाइज़र, ये टोकन कस्टमाइज़र हम ऐसे करके इसमें कर सकते हैं, बट हम इसमें JWT इनकोडिंग कंटेक्स्ट ये ऐसे कर देते हैं। देन इसकी भी मुझे, अरे भाई बीन, हाँ इसकी भी मुझे बीन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से रिटर्न कंटेक्स्ट बोल रहा है, कंटेक्स्ट कर देते हैं। देन ऐसे करके, देन इसके अंदर ऑथेंटिकेशन में यहाँ प्रिंसिपल कर देता हूँ, प्रिंसिपल पल ऐसे करके। तो कंटेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, कंटेक्स्ट डॉट गेट प्रिंसिपल, क्योंकि जब अगर हम इधर आते हैं तो सिक्योरिटी, हाँ ये देखो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट करते हैं ना, और इसमें से ऐसे सेट करते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको। इफ ओथ टू, स्पेलिंग गलत है, ओथ टू टोकन टाइप ऐसे करके, टोकन टाइप डॉट एक्सेस टोकन है, अगर इक्वल टोकन टाइप ऐसे करके, अगर ये एक्सेस टोकन है, देन क्या करना हमें, सेट करना है स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग हो गया अथॉरिटीज, देन प्रिंसिपल डॉट गेट अथॉरिटीज, डॉट स्ट्रीम करेंगे एंड इसको हम मैप करेंगे ग्रांटेड अथॉरिटीज के साथ में, देन कलेक्ट कर लेंगे इसे ऐसे करके। ओके, कंटेक्स्ट रहेगा कंटेक्स्ट डॉट गेट क्लेम्स डॉट क्लेम अथॉरिटीज के अंदर हम इसको ऐसे करके सेट करा देंगे। ओके, तो यहाँ हमने अथॉरिटीज ऐसे करके हमने यहाँ सेट करा दिया। इसका नाम चेंज करके टोकन कस्टमाइजर कर देते हैं। ओके, सो टोकन कस्टमाइजर किया। अब भाई मुझे क्या चाहिए, अब मुझे भाई थोड़े से मेथड्स और चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है उसका मुझे यहाँ पे खुद से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर हम इस तरीके से करते हैं, और इसकी भी हम बीन बना लेते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए होता तो ऑथेंटिकेशन कन्फिग्रेशन, हाँ कन्फिग्रेशन, तो कन्फिग कर देते हैं ऐसे। इधर आते हैं, ये भाई थ्रोज एक्सेप्शन ये। अब इसके अंदर मुझे क्या करना, रिटर्न कन्फिग्रेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऐसे करके मैं यहाँ से इसको रिटर्न करा दूँगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे, अगर हम ऊपर चलें तो ये स्टोर बना रखा हमने JWKS ऐसे करके। तो भाई जब भी JWT का कोई टोकन बनाते हैं तो स्टोर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे चेक कराने के लिए वो। तो उसके लिए मुझे कोई चाहिए होगा, स्टोर चाहिए होगा, या कुछ तो मुझे चाहिए होगा, ताकि वो इसकी जो भी है, चाहे मतलब अपने आपको वेरीफाई करा रहा है या जो भी करा रहा है, उसकी कहीं पे तो मुझे कुछ चाहिए ना रखने के लिए। तो पब्लिक JW, अरे भाई क्या हो गया, पब्लिक JWKS के सोर्सेस OURC, ये इधर से आएगा, यहाँ से। ओके, एंटर करते हैं, देन सिक्योरिटी CCURI
सिक्योरिटी कंटेक्स्ट ऐसे करके JWK सोर्स रखते हैं, इसको हम थ्रोज एक्सेप्शन कर सकते हैं। मुझे इसका भी बीन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। R ऐसे सब इधर से निकाल लेंगे। RSA की मैंने निकाल लिया ऐसे करके, इक्वल टू न्यू RSA की देन जनरेटर, ऐसे करके मैं इसको यहाँ जनरेट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो जनरेट ऐसे नहीं करना, हम क्या करेंगे डॉट, अरे भाई क्यों, डॉट की आईडी ऐसे करके देन UUID ये डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग ऐसे करके मिल जाएगी, डॉट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये की इसकी जनरेट हो गई JWK सेट, इसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा इसको, कैसे, सिलेक्टर, देखो JWK सिलेक्टर और से कंटेक्स्ट चाहिए, इसको सिलेक्टर किया यहाँ पे और कंटेक्स्ट किया, सिलेक्टर किया एंड कंटेक्स्ट किया। मैं इसको करता हूँ सिलेक्टर, यहाँ पे डॉट सिलेक्ट, और जो हमने यहाँ सेट बनाया था सेट हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे ओथ सर्वर की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। ओथ सर्वर की मुझे यहाँ कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ओथ सर्वर मतलब जो मैंने इशू कराया है, ये टोकन जो है वो कहाँ पे रखा है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी जो मुझे सेटिंग्स चाहिए इसकी। ओथ राइजेशन सर्वर सेटिंग्स है ऐसे करके, देन रिटर्न करेगा ये ओथ राइजेशन सेटिंग्स डॉट बिल्डर डॉट ईश्वर, हाँ HTTP, ये मतलब कहाँ चला रहे हैं, तो लोकल होस्ट 9000 पे चलेगा ये। देन हम क्या करते हैं, इसे बिल्ड कर देते हैं बस ऐसे करके, और यहाँ से इसको रिटर्न कर देगा। इसको बना लो बीन बना लो इसको। लास्ट जो चाहिए हमें यहाँ पे वो JWT इनकोडर चाहिए, JWT इनकोडर ये ऐसे करके। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, JWKS सोर्स ऐसे, यानी क्या करेगा, रिटर्न करेगा न्यू NIM, बस इसे JWK सोर्स ऐसे करके BEAN क्या, सो इसमें नहीं है। देन भाई इसको हटा देना यहाँ पे, हाँ। देन इसमें क्या है, ये किया, देन इसके हम इसमें चलते हैं, इसको हम बता देते हैं कि भाई पोर्ट जो है वो 9000 पे है, इतना बता देते हैं। पोर्ट नंबर इसका 9000 पे दे दिया। अब भाई इसमें मुझे क्या करना, मुझे इसमें कंट्रोलर चाहिए होगा, क्योंकि वो जो टोकन बनाने का और जो भी करेगा वो कंट्रोलर डॉट ओथ NTROLLER कंट्रोलर, ये कॉन्फ़िग में रहेगा। कंट्रोलर इधर है, रिफ्रेक्टर कर दो। तो ये अरे ये रेस्ट कंट्रोलर होगा, ओके। तो रिक्वेस्ट मैपिंग ओथ दिया था ना हमने, oth/login करके, तो हमने ऐसे करके इसको कर देंगे पब्लिक ये रहेगा सिर्फ लॉगिन ऐसे करके @request बॉडी, इसमें हम करते हैं मैप ऐसे करके, स्ट्रिंग रहेगा एंड इसका ऑब्जेक्ट रहेगा मैप है
ऐसे करके पब्लिक लॉगिन। अच्छा हाँ, रिटर्न टाइप मैप, तो इसी को हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ। इसी किया देन इसमें मैंने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऐसे करके कर देंगे। इसको मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं पोस्ट की मैपिंग बना दूँगा, पोस्ट मैपिंग बनाता हूँ। अरे यार रिक्वेस्ट बॉडी है, रिस्पॉन्स बॉडी नहीं है, रिक्वेस्ट बॉडी। इसको हम क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं ऐसे करके। देन क्या है, अब देखो सबसे पहले तो मुझे, जो मैं कह रहा था क्लाइंट की आईडी एंड सीक्रेट, ये मुझे वो चाहिए, वो मैच करेंगे। अगर सब बढ़िया चलता है तो ही इसको वो करेंगे। तो क्लाइंट है, क्लाइंट आएगा यहाँ से इक्वल टू, तो क्लाइंट की रिपोजिटरी होगी, उससे हम कर देंगे फाइंड। अभी बोलेगा भाई रिपोजिटरी नहीं मिल रही, तो अब मिलेगी क्योंकि हमने बीन बना के रखी है। क्या है, रजिस्टर्ड, ऐसे करके। तो इसी को मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसमें हम दिस डॉट से कर देते हैं डॉट फाइंड बाय, हाँ ये रहा फाइंड बाय क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी मुझे मिल जाएगी यहाँ से रिक्वेस्ट से। तो एक क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी भाई मुझे ही नहीं करना, मुझे आईडी रखेंगे हम, ऐसे करके करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्लाइंट की डिटेल्स मिल जाएंगी जो मैंने रजिस्टर करके रखी हैं। ओके, रजिस्टर मिल गई। इफ़ जो है क्लाइंट अगर नल है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये है, क्या करते हैं, नल है या फिर पासवर्ड इनकोडर। क्या भाई खुद से कर दिया, बढ़िया। डॉट मैचेस रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे क्लाइंट SECRET सीक्रेट डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ, ऐसे करके कि अगर ये अब दोनों मैच हो गए तो ही आगे बढ़ाएंगे, कि उसका उसका जो है ये सेम है नहीं है, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, ऐसे करके, और ये रुक जाएगा फ्लो। देन अगर सब कुछ ठीक है तो ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये जो बना के रखा था यहाँ पे, डॉट ऑथेंटिकेट कर लेंगे यहाँ पे, एंड न्यू यूज़र नेम। हाँ, ये इसके अंदर हम ऐसे करके कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे करना है, ऐसे करके कर लेंगे। तो ये ऐसे करके यहाँ मुझे ऑथेंटिकेशन का जो भी है यहाँ पे उसका मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मुझे यहाँ मिल गया। तो अब भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें JWT का टोकन भी तो इशू करना है। इंस्टेंट टाइम है, हाँ डॉट नाउ कर दिया हमने, जिससे मुझे अभी का टाइम निकल जाएगा। JWT क्लेम AIMS क्लेम्स सेट, ये AIMS क्लेम्स इक्वल टू JWT क्लेम सेट डॉट बिल्डर है डॉट ईश्वर, अरे नहीं, ईश्वर HTTP लोकल होस्ट 9000 डॉट इशूड एट नाउ, अरे नाउ भाई ये, देन डॉट एक्सपायर सेट, तो नाउ डॉट प्लस सेकेंड्स, ऐसे करके 1 घंटे का टोकन बना देंगे। सब्जेक्ट तो ऑथेंटिकेशन डॉट
गेट इसका नेम, देन क्लेम है, क्लेम्स नहीं है, इसमें स्कोप डालेंगे, स्कोप हुआ API.read ऐसे करके और बिल्ड करते हैं ऐसे करके। अभी तो मैंने ये हार्ड कोड कर रखा है, यहाँ भी हार्ड कोड कर दिया और यहाँ भी हार्ड कोड कर दिया, बस आप निकाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्ट्रिंग है, टोकन जनरेट करना है मुझे, तो JWT encoder डॉट इनकोड JWT encoder पैरामीटर्स ये डॉट फ्रॉम, तो क्लेम्स है जो ऊपर बनाया है, डॉट गेट किया, देन डॉट गेट टोकन वैल्यू, ऐसे करके मुझे यहाँ टोकन मिल जाएगा। मैं क्या करूँ, सिर्फ रिटर्न कर दूँ हाँ मैप ऑफ टोकन, या फिर ACCESS_टोकन एक्सेस टोकन करके मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर दूँगा। तो सिर्फ ये मेथड होगा इसके अंदर ऐसे करके। तो इसी के साथ ओथ सर्वर जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, सो ओथ सर्वर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रिसोर्स सर्वर और क्लाइंट सर्वर चाहिए, तो उसको वही बनाते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं, जावा मेवन ये कॉम डॉट कोड गौरव, ये रहने वाला है क्लाइंट, ये है अपना माइक्रो ओथ टू क्लाइंट ऐसे करके। ठीक है, सो जार है, प्रॉपर्टीज है 21 है, देन इसमें डिपेंडेंसी चाहिए, तो वेब की डिपेंडेंसी, अगेन इसको बोलते हैं वेब रिएक्टिव डिपेंडेंसी। ओके, सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी, देन ओथ टू क्लाइंट, ये 4 डिपेंडेंसी है। जनरेट करेंगे, जनरेट करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। करो भाई, करने के बाद ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। देन सबसे पहले तो हम इसकी यहाँ पे चलते हैं एंड पोर्ट नंबर देते हैं ऐसे 8081 क्लाइंट है। देन स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी सिक्योरिटी डॉट ओथ टू क्लाइंट रजिस्ट्रेशन ऐसे करके। देन सर्विस RVICE सर्विस A डॉट क्लाइंट ID, ये पता लगेगा मेरे दुख का जब मैं कह रहा था इसमें कि भाई YML यूज़ कर लो। 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ओके, सीक्रेट, देन ये हो गया ऑथराइजेशन ग्रांट टाइप का, देन स्कोप, अरे यार ये नहीं, सिर्फ स्कोप करो, इसमें प्रोवाइडर ऐसे करके। ठीक है, तो SERVICE सर्विस A सीक्रेट एंड क्लाइंट अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स, स्पेलिंग ठीक है ना, API.read ओथ सर्वर। तो जो भी मैंने इसमें दिए थे उस हिसाब से मैंने ऐसे करके कर दिया है। देन इसके अंदर मुझे एक चीज़ और चाहिए, इसको कॉपी करता हूँ। रजिस्ट्रेशन है, इधर चलते हैं, इधर जाके इसको हटा देते हैं। देन यहाँ प्रोवाइडर है डॉट ओथ सर्वर, जो मैंने यहाँ पे ऊपर ये किया डॉट टोकन URI, ये टोकन मिला कहाँ से है, HTTP लोकल होस्ट से करके 9000 से /oth to
स्लैश टोकन, ये तो मैंने इसको यहाँ पे इतना दे दिया। ओके, सो इसके अंदर इतना ही था। अब इधर चलते हैं, इसमें क्लासेस कुछ बनानी है, मेरे को क्लासेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई इसमें सिक्योरिटी जो कन्फिग है, सिक्योरिटी कन्फिग का करते हैं। कन्फिग ये रहेगी क्लाइंट कन्फिग @configuration ऐसे करके, देन अगेन सिक्योरिटी फिल्टर चेन। इसके अंदर भाई इसके अंदर मुझे कुछ भी ब्लॉक नहीं करना, तो बस मैं उसको ये बता रहा हूँ कि कुछ भी ब्लॉक नहीं करना। सिक्योरिटी फिल्टर चेन HTTP ऐसे करके तो बीन बना देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद HTTP डॉट ये ऑथराइज यहाँ पे ऐसे करके तो ऑथ कर देते हैं, ऑथ डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट परमिट ऑल कर दो, कोई भी रिक्वेस्ट है ब्लॉक नहीं करनी। CSRF जो है इसको हम डिसेबल कर देंगे। दूसरा तरीका CSRF ऐसे करके इसको डिसेबल करने का होता है, ये डॉट डिसेबल, ये लो ऐसे हमने डिसेबल कर दिया, रिटर्न कर देंगे ऐसे करके, तो कुछ भी हमने ब्लॉक नहीं करना, एक्सेसिबल करने दो। देन मुझे चाहिए वेब क्लाइंट, जब हमने रिएक्टर डाला है ना हमने, वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर ऐसे करके। ओके, सो वेब क्लाइंट बिल्डर, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से @bean और क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ऐसे करके। तो ये वेब क्लाइंट बिल्डर का मुझे ये मिल गया। अब ये इसका यूज़ क्या होगा कि ये इंटरनली कॉल करने में मुझे हेल्प करेगा। ओके, सो मैंने ये कर दिया है, ये तो इसकी सिक्योरिटी कन्फिग हो गई। ओके, ये अरे भाई सिक्योरिटी कन्फिग है, रीनेम करते हैं क्लाइंट सिक्योरिटी कन्फिग ऐसे करके। देन एक क्लाइंट की कन्फिग्रेशन चाहिए मुझे, इसमें क्लाइंट कन्फिग ऐसे करके @configuration। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसके अंदर जो नहीं कन्फिग्रेशन नहीं है, ये सर्विस रहने वाली है, ये सी सर्विस ये था क्लाइंट की, ये रिफ्रेश कर देते हैं इसे, और ये रीनेम करते हैं हम इसे वेब क्लाइंट कन्फिग हटा दो। ओके, और ये सर्विस होगी यहाँ पे। तो प्राइवेट वेब क्लाइंट जो लिया था ये ऐसे करके वेब क्लाइंट, नहीं यार ये नहीं दे सकते इसको नाम, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो वेब क्लाइंट कन्फिग कर देते हैं या सर्विस कर देते हैं ऐसे करके, सर्विस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इधर मुझे वेब क्लाइंट ये। ओके, सो इधर आते हैं, यहाँ पे वेब क्लाइंट था डॉट बिल्डर ऐसे करके मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। देन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि बिल्डर डॉट इसने बिल्ड कर दिया ना, तो मैं इस पर बेस URL ऐसे करके, देन ऐसे करके इसको बिल्ड कर सकता हूँ। बेस URL मतलब मैं इसको बता रहा हूँ, मेरा ओथ है उससे बात करनी है हमने, उसको मैंने ऐसे करके यहाँ बता दिया इसको। देन क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन करनी है, तो यूज़र नेम पासवर्ड से करनी है हमने, तो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यहाँ रख दिया। अब मैप चाहिए मुझे, एक स्ट्रिंग
स्ट्रिंग और ये हुआ ऑब्जेक्ट जो हम वहाँ भेजेंगे लॉगिन करने के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैं दिखाता हूँ, इधर चलते हैं। तो मैं ये देखो, ये था ना, तो हम ये बना रहे हैं इसको भेजने के लिए। बॉडी मैप डॉट ऑफ ऐसे करके देन इधर आते हैं यूज़र नेम, इधर चलते हैं भाई, यूज़र नेम ठीक है ना, हाँ यूज़र नेम पासवर्ड और की मेरे पास यही रहेंगे जो मैं ऐसे करके दे रहा हूँ। तो मेरे पास यूज़र नेम जो भी आ रहा है यूज़र नेम रख लिया हमने यहाँ पे, देन पासवर्ड रख दिया। ओके, देन क्लाइंट आईडी सर्विस ए, देन क्लाइंट, जो स्पेलिंग गलत होते हुए क्लाइंट सीक्रेट ऐसे करके हो गया। ये इसका बन गया मैप लॉगिन के अंदर। मैप बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रिटर्न जो वेब क्लाइंट बनाया था, वेब क्लाइंट डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट है डॉट URI जो था मेरे पास स्लैश ओथ स्लैश लॉगिन, ये URI डॉट बॉडी में, अरे नहीं बॉडी में बॉडी डॉट रिट्राइव करते हैं इसको डॉट बॉडी टू मोनो जेसन नोड जेसन नोट डॉट क्लास, ये ओके। जेसन नोट डॉट क्लास मैंने किया है यहाँ पे, और उसको जो भी यहाँ से मिलेगा मुझे मैं मैप कर दूंगा इसको जेसन डॉट गेट एक्सेस टोकन ऐसे करके, एक्सेस टोकन मिल रहा है ना मुझे, डॉट एस टेक्स्ट ये कर देते हैं, एस टेक्स्ट डॉट ब्लॉक कर देते हैं ऐसे करके। अब ये क्या बोल रहा है, बॉडी वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे क्या होगा, लॉगिन का जो टोकन मिलेगा, लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ से इसका टोकन मिल जाएगा। ओके, सो मुझे टोकन मिल जाएगा। अब भाई जब, हाँ ठीक है, मुझे टोकन मिल जाएगा यहाँ से, तो मैंने क्या करना है, कंट्रोलर बना लेना है यहाँ पे, बस दोनों सर्विसेज को हम कंट्रोलर ऐसे करके, तो क्लाइंट कंट्रोलर @REST कंट्रोलर, गेट टोकन करते हैं, ठीक है, गेट टोकन करते हैं और उसमें हम गेट टोकन कर देते हैं, बस पोस्ट की मैपिंग होगी, पोस्ट मैपिंग स्लैश लॉगिन कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें मुझे चाहिए होगा @request बॉडी मैप होगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट OBJCT ऑब्जेक्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ऐसे करके। अभी बोलेगा इसको चाहिए क्या, तो भाई ये टोकन दे रहा ना, तो स्ट्रिंग टोकन ऐसे करके इक्वल टू जो सर्विस बनाई है हमने, ये जो सर्विस बनाई है इसको ऑटो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो ये डॉट लॉगिन, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इधर चलते हैं, तो रिक्वेस्ट UST रिक्वेस्ट डॉट गेट
यूज़र नेम डॉट टू स्ट्रिंग एंड पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे करके हम अभी के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ से कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले माइक्रो सर्विसेज ओथ है इसको चला लेते हैं। देन दूसरा है ये क्लाइंट एप्लीकेशन, इसको भी मैं यहाँ से चला देता हूँ। हाँ ठीक है, तो हम निकालते हैं अपना पोस्टमैन। पोस्टमैन से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। प्लस पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट जाएगी यह इसमें, और यह है टोकन, किसके लिए, माइक्रो सर्विसेज क्लाइंट ऐसे करके टोकन निकालने के लिए। देन से हाँ यही तो है। देन बॉडी चाहिए मुझे, बॉडी में रो में जेसन, ऐसे करके यहाँ से यूज़र नेम, पासवर्ड में पासवर्ड दे देते हैं, यूज़र नेम में यूज़र दे देते हैं, ऐसे करके। बट इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या दिया था, अगर मैं इधर चलूँ ओथ कन्फिग में तो डिटेल्स हमें ये वाली देनी है, गौरव एंड पासवर्ड, गौरव यहाँ पे। ओके, सो मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो मेरे पास टोकन मिल गया, ये मिल गया। अब अगर क्या हो रहा है कि मैं क्लाइंट को एक्सेस कर रहा हूँ, क्लाइंट से जा रहा है ओथ के पास, ओथ से टोकन लेके आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट उसको टोकन डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे ओथ कंट्रोलर पे है लॉगिन करके, तो मैं क्या करता हूँ 9000 एंड स्लैश लॉगिन, यही मैं करता हूँ इसको। बस क्लाइंट आईडी एंड ये देखो, ये तो भाई क्लाइंट को पता होता है, मुझे थोड़ी पता होगा, तो पोस्टमैन पे नहीं दे सकता ये, मुझे तो ये दोनों चाहिए ना, ये दोनों यूज़र से लिए, ये दोनों भेज दिए। ये देखो ये कह रहा फॉरबिडन, तो डायरेक्ट अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो फॉरबिडन है ओथ सर्वर। और 8081 क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करोगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। तो यही इसका यूज़ होता है। और इसी के हिसाब से अगर इधर चलते हैं तो ये देखो इसी के हिसाब से ब्रेक हो रखा है। तो अभी ये बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, ये आपस में तोड़ दिया है सर्विसेज। और अब रिसोर्स सर्वर बनाते हैं, तो रिसोर्स सर्वर माइक्रो सर्विस O2 रिसोर्स ऐसे करके। सो रिसोर्स सर्वर बना रहे हैं, तो रिसोर्स सर्वर में मुझे क्या क्या, वेब है, ये नहीं चाहिए, देन रिसोर्स होता ना ओथ टू रिसोर्स। ये अभी के लिए 3 डिपेंडेंसी रखते हैं इसके अंदर, और मैं इसको रिसोर्स है माइक्रो सर्विसेज रिसोर्स कर देते हैं, माइक्रो सर्विसेज रिसोर्स ऐसे करके इसको मैं जनरेट करता हूँ। जनरेट करने के बाद हम इसको उसमें डालते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे। देन इसमें हम यही रिसोर्स पे इस पे चलते हैं, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। देन इसको पोर्ट नंबर देते हैं, पोर्ट नंबर चलेगा 8082 पे। अगेन स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी, हाँ तो रिसोर्स सर्वर JWT ईश्वर इसका URI, मतलब ये ओथ सर्वर भाई कहाँ पे रखा है ये पूछ रहा है, लोकल होस्ट 9000 ऐसे करके बस। ओके, सो अगेन इसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन देनी है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करूँ भाई, सब कुछ ब्लॉक कर दो। क्लाइंट में कुछ नहीं ब्लॉक किया, इसके अंदर सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, और ओथ सर्वर में कुछ ब्लॉक करेंगे, मतलब सब कुछ ब्लॉक कर देंगे और कुछ ओपन रहेगा कॉन्फ़िग से करके। तो रिसोर्स कॉन्फ़िग ऐसे करके @configuration, और इसमें हमें सब ब्लॉक करना है। तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन पब्लिक, सिक्योरिटी फिल्टर चेन @bean
अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई अगर सब कुछ ब्लॉक करना तो सिक्योरिटी लगने के बाद तो सब कुछ ब्लॉक कर देता हूँ मैं, मेथड क्यों बना रहा हूँ यार। भाई देना पड़ता है। रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपका लेगा ना, वो तब भी एक्सेस नहीं करने देगा, वो ऐसे ब्लॉक करता है। तो ओथ, तो एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड मुझे ये देना चाहिए, ये पीछे देना पड़ेगा ऑथेंटिकेटेड। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट है अगर ऑथेंटिकेटेड हो गई है तो मेरे को एक्सेस करने दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर ऑथेंटिकेट हो भी है ना, हो भी गए हो तब भी एक्सेस नहीं करने देता वो। तो कोशिश करके देखो आप लोग, मत देना ही मेथड चला के देखो, नहीं चलेगा। ओथ 2 यहाँ पे रिसोर्स सर्वर बता दें, और रिसोर्स सर्वर में वो रिसोर्स सर्वर ए ऐसे करके, या ए डॉट जे डब्ल्यू टी विद ऐसे करके डिफ़ॉल्ट से मैं इसको बना दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने इतना कर दिया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ रिसोर्स देनी भी तो है। कंट्रोलर इधर चलते हैं, एंड हाँ ये है अपना कंट्रोलर @rest कंट्रोलर। तो पब्लिक स्ट्रिंग टेक माई नो रिसोर्सेस कर देते हैं ऐसे करके, @get मैपिंग होगी /resource, तो रिटर्न हेलो वर्ड कर दो, माई नेम इज गौरव एंड आई एम नॉट ये कर देते हैं। चलो भाई ये कर देते हैं यार, हटा दो इसको, बेकार लग रहा है। ठीक है, इतना करते हैं। ब्लॉक्ड है ये, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते इसको। पोस्टमैन की मदद से भी अगर यूँ करें तो नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए मुझे JWT टोकन यहाँ से देना पड़ेगा। इधर चलते हैं यहाँ पे वापस, और इधर चलते हैं। अब ये बना के रखा था एक मेथड, तो अगेन इसको मैं यूँ कर लूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग रिसोर्स मेथड। अब देखो, अब ये मैं कर रहा हूँ क्लाइंट के अंदर कि रिसोर्स सर्वर ऐसे करके। तो अगर मैं इधर आऊँ अपना, तो अगेन जैसे मैं इधर कह रहा था कि बैकएंड वाले जो होते हैं वो फ्रंट एंड वालों को बता देते हैं कि भाई ये API आप इसको कॉल करो तो आपका डेटा मिल जाएगा। तो इससे मुझे ये भी पता है कि लोकल ओथ है, लोकल ओथ का URL अलग है, इसका अलग है, ऐसे करके। नहीं तो हम गेटवे API इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, /resource करेंगे तो यहाँ रीडायरेक्ट करा देगा, /auth करेंगे तो यहाँ रीडायरेक्ट करा देगा, बट इसमें अभी वो नहीं कर रहे, तो इसके हिसाब से हमें ऐसे कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ करने के बाद ना, मैं ये यहाँ पे ये इसको रिसोर्स सर्वर से हमें इसकी डिटेल्स निकालनी है। डिटेल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, और वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट ऐसे करके डॉट गेट की मैंने इस पर रखी है, तो URI करते हैं ऐसे करके, देन HTTP 8082 है /resource ये देन हेडर्स है हेडर्स डॉट सेट बीरर ओथ, क्योंकि भाई टोकन दे रहे हैं हम इसके अंदर, तो जो भी मेरा टोकन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रिंग टोकन ले रहा हूँ, टोकन यहाँ पास कर दे रहा हूँ ऐसे करके, तो रिट्रीव कर रहा हूँ डॉट बॉडी टू मोनो, और स्ट्रिंग डॉट क्लास है देन ब्लॉक, ये ऐसे करके मैंने यहाँ से इसको रिटर्न करा दिया। अब जो क्लाइंट कंट्रोलर है, क्लाइंट कंट्रोलर में मैं ऐसे करके इसको
ऐसे करके जो भी मेरे पास टोकन आया था, टोकन मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ EN ऐसे करके, और मैं इसको यहाँ से ये ना करके इसको रिटर्न करा देता हूँ। वेब क्लाइंट डॉट ऐसे करके मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ। सो अभी मुझे ओथ में कुछ चेंजेस नहीं करे, क्लाइंट और रिसोर्स चलाना है। रिसोर्स हम ये ना, हाँ रिसोर्स चला देते हैं और क्लाइंट को हम रीस्टार्ट कर देते हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो अब इसको अगर चला के देखें, पोस्टमैन पे ही चलते हैं, लॉगिन है, लॉगिन पे एंटर करते हैं तो ये देखो इसने ये एक्सेस करके दिया है मुझे, क्लाइंट से हम एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट। तो इसने क्या किया, पहले गया ओथ पे, ओथ से इसने टोकन लिया, टोकन लेने के बाद इसने रिसोर्स पे चला गया। तो यही माइक्रो सर्विसेज होती है। अगर इसमें चेक देखें, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भाई टूटा हुआ होता है आपस में। बट अगर जैसे क्लाइंट पे चलते हैं, क्लाइंट पे कोई भी यूज़र आता है तो यूज़र को नहीं पता लगना चाहिए कि कौन सी रिसोर्स कहाँ पड़ी है। सेम ने यहीं पे ऐसे करके इम्प्लीमेंट कर लिया कि भाई लॉगिन पे आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई डेटा कहाँ से आ रहा है, पर डेटा आ रहा है, और यही स्ट्रक्चर होता है इसका। तो भाई इसी के साथ हमने इसको भी फिनिश कर दिया है। ओके, सो भाई अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और भाई, ये कोर्स ख़त्म हो गया इसका। प्ले स्टोर पे आओगे, प्ले स्टोर पे यहाँ पे आके कोड विद गौरव ये एंटर करोगे तो भाई ये है, ऐसे रोबोट आ रहा है। इसको ओपन करोगे तो ये अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। आओ इस करके इसको इंस्टॉल करो ऐसे करके, देन जो कोर्स होंगे तो यहाँ पे कोर्स आपको दिख जाएगा ऐसे करके। इस जैसे ई-कॉमर्स का कोर्स था तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। सिक्योरिटी का कोर्स अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का दिख जाएगा कोर्स। इस तरीके से आपको यहाँ पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और ये जो है ये पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके आपको दिख जाएगा कि सीरियल वाइज दिख जाएंगे आपको ऐसे करके। अगेन जब इस पे आओगे तो ऐसे करके फिर जो आपकी वीडियोज़ हैं वो एक के बाद एक आप प्ले कर सकते हो, पूरी आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। इसके बाद इसमें आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। हर वीडियो के हिसाब से यहाँ क्विज़ मिल जाएगी आपको। ओके, लास्ट में आके जब इधर आओगे नीचे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, अपना नाम देना है और यहाँ पे आप अप्लाई करो, क्विज़ अटेम्प्ट करो और आपको यहाँ पे आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऐसे करके। तो जैसे मैं बता रहा था, इसी के साथ ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। जाओ ऐप डाउनलोड करो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करो वहाँ से, और सारे जो सर्टिफिकेट बनेंगे और साइंड होते हैं, जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में।